विज्ञान बड़ा या धर्म, कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते? लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहाँ विकसित होगी? क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो चलो सवाल है गुरुजी, आपका एक बयान सामने आता है जिसमें आपने कहा कि आजकल की जो बहुएं हैं चाइनीज माल है, कोई गारंटी नहीं है इनका। मैं भी एक बहू हूं, क्या मैं चाइनीज माल हूं? अब सवाल आया ये। देखिए, चाइनीज नहीं, ऐसा होता, मैंने ये कहा कि देखो, जो बहुएं संस्कारी होती हैं वो परिवार को लेके चलती हैं, लेकिन जो बात बात में बिगड़ जाती हैं, बात बात में गुस्सा होके घर भाग जाती हैं। बीवी का काम है सिर्फ मुंह पे उंगली लगा ले ना, और ना, सब ना, पति का भी झगड़ा काम है खत्म। कि थोड़ा चुप रहे। चलिए, पति का भी काम है कि थोड़ा चुप रहे, लेकिन जो बार बार बिगड़ जाए तो चाइना मॉडल ही बिगड़ता है बार बार, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, जो बिगड़ जाए वो चाइना मॉडल है। जी, लेकिन आपने ये जो, क्या आपको लगता है ये जो शादी का चक्कर है, इसमें आप सबको क्यों फंसाना चाहते हैं? हमारे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। आप विवाह करके रहिए ना, कौन सी आफत आ रही है? आपने भी विवाह किया है। हाँ, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं? क्यों ना करें? करते हैं ना। हाँ, करते हैं। विवाह कृष्ण ने किससे किया था? अरे भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से विवाह हुआ। भांडी रिवट में सरकार कभी वृंदा बना के देखा भी करो, यहाँ बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा। नहीं, राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ भांडी रिवट में, आज गर्ग संहिता में लिखा है। आप जो है बॉलीवुड को कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, फिल्में आपके हिसाब से बने, मीडिया एंकर आपके हिसाब से बोले, ये हमारे साथ थोड़ी बोल रहे हैं। सुनिए, न्यूज आपके हिसाब से आए, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी बात, ना, आप पहले इनसे पूछ लो कि मेरे हिसाब से बोल रहे हैं क्या? मैं तो वैसे कह रहा हूं भाई, ये अगर आप यही चाहते हैं कि सब कुछ धर्मगुरुओं के हिसाब से इस देश का मीडिया कंट्रोल हो, फिल्में कंट्रोल हो, लेखन कंट्रोल हो, तो ये तो गलत चीज है। अरे तो गलत तो हो रहा है, मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है संसार में, आपने रोका, उसके खिलाफ बात की। जी, कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगती तो वो उसे विवादित बना देते हैं, और वो बात जो विवादित नहीं है उसे भी विवाद के श्रेणी में डाल करके और विवाद एक खड़ा कर दिया यानी जाए। आप कह रहे हैं मैं विवाद करता नहीं, विवाद हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कंट्रोवर्सी करने की, हम तो करते नहीं हैं, हम तो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। कुछ भी कह दें, अब हमने कहा कि बिस्किट, भाई बिस्किट मत खाओ, बिस्किट है नुकसानदायक है, अब उसमें भी लोगों ने उसे विवाद बना दिया। अब यहाँ पर जो ये खाते हैं बिस्किट, ये विश की किट खा रहे हैं। हम अंकुरित अनाज क्यों ना खाएं, हम अच्छी चीजें क्यों ना खाएं, हम क्यों, हमारे पुराने बाप दादे क्या खाते थे? ये डेली बिस्किट खाते हैं, 2-4 पैकेट खा जाते हैं डेली। देखिए, बात बिस्किट की नहीं है, बात देखिए फ्रीडम की है। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों के जीवन को? क्या वो खाएं, क्या वो पहने, कब वो उठें, ये स्वतंत्रता आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषियों ने आखिर आयुर्वेद शास्त्र बनाया ना, उसमें बताया ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे यहाँ देखिए, क्वार, करेला, कातिक दही, मरहो न तो परहो सही, ये ऋषियों ने बनाया ना कि क्या खाओ क्या ना खाओ, कब ना खाओ। अगर बनाया है और सभी संत खाते हैं तो राम भद्राचार्य जी को अस्पताल जाने की नौबत ना आती ना। आप अलग चले गए, आप मार्ग से हट गए। नहीं, मैं बीमार तो सब पड़ सकते। देखिए, ये प्रकृति है, बात समझिए। हाँ। ये प्रकृति है, हम सब ईश्वर के संसार में भेजे प्राणी हैं, और प्रकृति का सामना सबको करना। लड़कपन सबका आएगा, जवानी सबकी आएगी, बुढ़ापा सबका आएगा, मरना भी सबको पड़ेगा, लेकिन आप घुट घुट के क्यों मरे? अच्छा काम करके मरे, है ना, जो अच्छे से रहेगा। आप अच्छी चीजें, पहले के लोग 100 साल तो सामान्य जीते ही जीते थे। आज भारत की औसत आयु मैंने सुनी कि 66 साल की है ना, 60 और 66 के बीच की है। क्यों घट गई? आज व्यर्थ की चीज है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये बच्चे खाएंगे तो इनकी बुद्धि कहां विकसित होगी? बच्चे खाएं अंकुरित अनाज। जी, दूसरा है, जी, कई सारे लोग सवाल विज्ञान बड़ा या धर्म, और आप दोनों को साथ लेके नहीं चलते। आज के 100 साल पहले साइंस कहां था? कौन सी सैटेलाइट गई थी? 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई थी। उसके पहले पंचांग बताता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। वो हमारी साइंस तो पहले ही से है, आप उसी सोशल हमारा मीडिया का धर्म इस्तेमाल ही करते हमारी हैं। साइंस है।
आप उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं YouTube जिसका का इजाद इस्तेमाल आप भी करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें तो भी ये हमारे फोन है। पंचांग कहते हैं किस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि आपकी रिसर्च ही नहीं है। आपने थोड़ा सा, किसी ने आपको कुछ बोला, आपने वो लोगों के सामने चलो बोल बताओ, दिया। रावण सुन के पास पुष्पक लीजिए। विमान सुन था? लीजिए। कामक पुष्पक विमान था? एक स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, साइंस नहीं है। जितने साधु संत हैं ये एक साथ जोड़ने की बात नहीं करते। आप भी उसी तरीके से जो है एक अलग साथ बात जोड़ने करते की बात हैं। करते सनातन रहे का हैं, हम झंडा लहरा सनातनी दिया, लोग ही आप ये बात करते कहते हैं एक साथ हैं कि जोड़ने तिरंगा की। लहरा दिया, तो ये कौन सी बात है? नहीं, ये इस तो तरीके की धर्मगुरु बात आप धर्म की बात, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है ना। भारत का हूं, भारत की रोटी खाता हूं, तो भारत का ही झंडा लहराऊंगा ना। नहीं तो वो कह रहे हैं कि तिरंगा लहराइए, सनातन का झंडा क्यों? सवाल ये है हाँ हाँ, मेहरुद्दीन तो का। सनातन का झंडा और तिरंगा कोई दो नहीं है साहब, हम लोग एक ही मानते हैं। उसी तिरंगे में हमारे सनातन का झंडा भी, भगवा भी तो वही है। जी आप चाह रहे हैं कि हरा हटा दें? आप कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से विवाद हो? हमारी- तो आप जो है ऑथेंटिक हमारी यूनिवर्सिटी है गुरुकुल। सर सुनिए, पहले आप रिसर्च करिए, उस पर ऑथेंटिक तरीके से जब आपके पास कोई सबूत हो तो उसको सामने रखिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी और लोग वो उसको फॉलो भी करेंगे। ओके, आपका कोई सवाल? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस केस में उस नज़रिए को देखते हुए आपने अपने आप को अभी तक अपग्रेड क्यों नहीं किया? आप पुरानी बातों को दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं वैल्यू सिस्टम की आप बात करते हो। अपग्रेड क्यों नहीं करते अपने आप को? अरे भाई, हमारे वेद वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या इसको भी अपडेट करने की जरूरत है? ये तो ऑलरेडी अपडेट है, अपग्रेड है। ये तो सैकड़ों साल बाद भी अपग्रेड रहेगा। इससे बड़ी विचारधारा क्या हो सकती है? आपकी सोच पुरानी है, उन्होंने बोला आपकी सोच भाई पुरानी अच्छा है। बताइए, मैं अब बताइए, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता उन माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आज 150 गरीब परिवार के बच्चों को गुरुकुल में, बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बच्चे गुरुकुल के हैं। ऐसे 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। क्या ये आज की आधुनिकता नहीं है कि आज के बच्चों को हम संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं और साइंस भी पढ़ा रहे हैं? आने वाले बच्चों को संस्कृत मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। एक आज का बच्चा हमारे पास भी है। इसी वजह से विनाश हुआ आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजा, उन्होंने टेक्नोलॉजी, साइंस कुछ नहीं पढ़ाया। अरे और उनके हमारे बच्चे यहाँ वही करते करते पाकिस्तान के, अगर आज आप बच्चे देखें, वीडियोस देखें, आप बांग्लादेश देख आपके लीजिए, बगल में बच्चा बैठा हुआ है, आपको आपकी लगता समझ है के आपको- परे है सरकार। आप जो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र सबसे बड़ा कौटिल्य शास्त्र है। हमारे शास्त्रों को, और आप ये कास्ट सिस्टम की जो आप बात करते हैं, गुरुजी सुनिए, जो आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, खैर हमें इतना नहीं मालूम, क्योंकि चाहे मैं आपसे 33 साल पहले जब आप शायद पैदा हुए थे, तब रामायण महाभारत वगैरह चल रही थी और वो बॉलीवुड ने ही प्रमोट करी, ठीक है ना। वहां से संस्कृति जो हमारे पास आया वो वहीं से आया। जी। अब तीसरी बात, एक लास्ट चीज, जी, जी। जो ये कास्ट सिस्टम छोटे की में बात रखिए ना करते बात, हैं, जी। एक टाइम पे ब्राह्मण से शादी करता था, क्षत्रिय। आज की डेट में तो डीएनए का जमाना है हजूर, एक इंटरकास्ट मैरिज हुई, अब ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय है, पर आप कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण वाला कार्य करेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय वाला करेगा, जो शूद्र है वो शूद्र वाला। क्यों ऐसा क्यों करेगा आप वो? कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आप क्या है बताइए? अरे मुझे नहीं पता वैसे। तो आप, मुझे पता ही नहीं है तो बात क्या करना फिर? अरे जब पता ही नहीं है तो बात क्या करना? जी क्या हुआ? यही कह रहा हूं। ये बताइए कि जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ था, तब क्या हम लोग नहीं जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? क्या हम लोग नहीं जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अरे विज्ञान आप ही जानते हैं सरकार, ऐसा नहीं। सबसे बड़े वैज्ञानिक गुरुकुल में पढ़ करके हुए हैं लोग, सबसे बड़े वैज्ञानिक। जी अब बताइए, अब छोटे गुरुजी को ले आते हैं। आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? आर्यभट्ट कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े हैं। भगवान राम कहाँ पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो सुदर्शन धारी थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अर्जुन जो सबसे बड़े गांडीवधर थे वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में पढ़े। सबसे बड़ा साइंस कहाँ से पैदा हुआ? गुरुकुल से हुआ। जी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? कृपा है आप सबकी। महाराज जी, भागवत में और भगवत में क्या अंतर है, आप बताइए। भागवत में और भगवत गीता में? भागवत और भगवत में। भागवत जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, जैसे 12 भागवत गिनाए गए हैं, वो 12 भागवत में भीष्म पितामह हैं, ऐसे 12 महापुरुषों को भागवत कहा है ना। भगवान के परम भक्त को भागवत कहते हैं। और भगवत
जो भगवान में समा चुका है, वो भगवत स्वरूप हो चुका है, एकीकरण हो चुका है, वो भगवत स्वरूप हो गया।